नाउ क्वेश्चन 7 देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है। आप यहां समझें कि ये एक रेगुलर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल्स हैं वो 1/x, 1/y और 1/z की फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहां पर इसको करने के दो तरीके हैं। आपको वैल्यू इसमें x, y, z की ही निकालनी है। पहला तरीका आप क्या कर सकते हो कि 1/x को मान लो a, 1/y को मान लो b और 1/z को मान लो c। तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 2a 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। यहां पे बन जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू में 2। अब यहां पर आपके पास एबीसी में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब आप इसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेना। वेरिएबल्स यहां पे a b c आ जाएंगे और फिर जब आपको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी वो यहां रख करके आप x y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो पहला तरीका कि आपको अगर रेगुलर मेथड से करना है, या फिर मैं आपसे कहूं कि आप ये तरीका फॉलो अप करिए कि वेरिएबल्स को हम देखिए सीधा करने वाले हैं। कैसे, यहां पे अबव सिस्टम ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट ये रेगुलर मेथड है आपका। तो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल टू b, जहां पर a जो होता है वो तो कॉफिशिएंट होता है। अब कॉफिशिएंट किसका, 1/x, 1/y और 1/z का। तो यहां पे है 2, यहां पे 3 और यहां पे 10, 4 माइनस 6, 5, 6, 9 माइनस 20। और जो x है हमारे पास वो है वेरिएबल मैट्रिक्स, और अब वेरिएबल है 1/x, 1/y, 1/z। अब ये है हमारे पास वेरिएबल्स। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो या तो आप इसे पहले ए बी सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मान करके, या फिर मैं कहूंगा कि सीधा ही वेरिएबल को 1/x, 1/y और 1/z मान लें और फिर बाद में जब इनकी वैल्यू मिलेगी तो उसका रेसिप्रोकल करके हम x, y, z की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आया 120 माइनस 45 माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 80 माइनस का 80 माइनस का 30 प्लस का 10, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 4 जा 36 माइनस, और ये माइनस का 36 तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आया देखिए, 2 into में 120 माइनस 45, 10 माइनस 5 इज 5, यहां 11 माइनस 4 इज 7, माइनस 3 into माइनस का 110 और यहां प्लस का 720। तो यहां पे हो गया 150, इधर प्लस का 330 प्लस का 720, ऐड कर देते हैं 0 0 0 0 आ गया यहां पे, और 2 और 3 5 5 5 10 कैरी 1 आ गया यहां पे, और 7 3 10 और 1 11 और 1 12 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए तब हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे यहां पे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक एंड गिवन बाय, और कहां से मिलेगा, वो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b यहां पुट करने पर। या फिर इसे ऐसा लिख सकते हो आप, a इनवर्स को कैसे निकालते हैं हम, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और यहां पर b प्रेजेंट है। तो यहां रख दो या यहां रख दो, एक ही बात है, दोनों से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी, और जो एडजॉइंट ऑफ a है वो कैसे मिलेगा,
कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने से। तो हमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की नीड होगी। हम निकाल देते हैं A11 -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 120 माइनस का 45, यानी यहां से आ जाएगा 75 प्लस का। A12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -80 -30। यहां से माइनस का 110 आएगा, लेकिन -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद A13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 4 जा 36 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 36 प्लस का 36 यानी 72 हो गया। तो मिल गए। इसके बाद हम निकालते हैं, यहां पे थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 60 माइनस का 90 माइनस का 60 माइनस का 90 कितना हो गया, माइनस का 150, और -1 की पावर ऑड नंबर, तो यहां से भी नेगेटिव सिंबल आएगा और ये बन जाएगा प्लस का 150। इसके बाद A22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -20 × 2 इज माइनस का 40 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 40 और 60, तो यहां पे आ गया 60। यहां से तो पॉजिटिव आने वाला है, तो माइनस का 100 ही आ गया यहां पे। ओके, आई थिंक लेट मी चेक अगेन, माइनस का 40 एंड माइनस का 60, तो माइनस का 100 आ गया। A23 करते हैं, -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 2 18 -18, तो ये तो 0 हो गया, सिंपल। इसके बाद हम निकालते हैं A31 इज -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 5 3 15 माइनस का 60, तो ये प्लस का 60 हो जाएगा, सिंपली दिस इज 75। इसके बाद A32 निकालते हैं, -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 5 2 10 -40, यहां पे आ गया 10 -40। अब -1 की पावर ऑड नंबर, नेगेटिव सिंबल, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। इसके बाद A33 करते हैं, -1 की पावर 3 + 3, तो यहां से इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 12 ओके, माइनस का 12 और यहां से भी 12, तो माइनस का 24 यहां पर आ गया। ये हमें मिल गया A33। अब एडजॉइंट ऑफ A की नीड है, तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, मैं कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स को केयरफुली लिखेंगे, 75 1110 110 एंड 72, यहां पर है 150 माइनस का 100 एंड यहां पे है 0। इसके बाद है 75 30 एंड माइनस का 24, इसका ट्रांसपोज, तो यहां पर चेक करेंगे 75 110 72 150 -100 0 75 30 माइनस का 24, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया। एडजॉइंट ऑफ A मिल गया, इसको पुट करेंगे हम यहां पर, तो चेक करिए, x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू में B 1200, एडजॉइंट ऑफ A क्या है 75 150 75, थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस का 24, और यहां पर क्या प्रेजेंट है मेरे पास, यहां पे प्रेजेंट है B इज 412, करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे, यहां पे 1/1200 पहली रो की पहले कॉलम के साथ, 75 इंटू 4 हो जाएगा, 75 2 जा इज 150 152 इंटू 2
इज 300, तो यहां पे इसकी मल्टीप्लाई 300 प्लस 150 प्लस में 150। अब इस वाले रो की, तो ये आ गया 440 माइनस का 100 और यहां पे प्लस का 40, प्लस का 60 सॉरी, यहां पे आ जाएगा 8288 प्लस 0 माइनस का 48, तो 1/1200 ये हो गया 600, यहां पे 340 प्लस का 60 यानी कि 400 हो गया, और यहां पे 8 - 8 इज 0, 8 - 4 इज 4, 240। अब 1200 जो है तीनों के डिवाइड में आएगा, तो यहां x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने वाला हूं, 600 अपॉन में 1200 क्या आएगा 1/2, 400 अपॉन में 1200 क्या आएगा 1/3, एंड 240 अपॉन में 1200 क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आई थिंक ये चला जाएगा, हाँ 5 टाइम्स ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, यानी 240 अपॉन में 1200 आ जाएगा 1/5। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो 1/x है वो इक्वल है 1/2 के, 1/y जो है वो इक्वल है 1/3 के, एंड 1/z जो है वो इक्वल है 1/5 के। बट मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स वाई जेड की, तो मैं दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर मिल गई। आपने समझा, आपने दो मेथड्स यहां पे समझे हैं। पहला मेथड था कि 1/x 1/y 1/z, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि वहां पर इस वाले सोल्यूशन से भी 4 स्टेप ज्यादा होंगे, क्योंकि पहले आपको कन्वर्ट करना है, फिर बाद में वापस से वैल्यू रखनी है। तो थोड़ा माइंड में बस आप यही रख लो कि जब 1/x 1/y 1/z आना है, तो हमें जो वेरिएबल्स लेने हैं वो 1/x 1/y और 1/z ही लेने हैं, एंड आफ्टर दैट फिर आप उसे सेम मेथड से सॉल्व कर दें। यहां पर 1/x 1/y 1/z को कंपेयर करें, उनका रेसिप्रोकल करके x y और z की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी।